दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिटर मैकेनिकल के लिए हमारा थ्योरी का जो चैप्टर चला रहे हैं, आज तीसरा भाग रहेगा। और देखिए इसमें प्रश्न में दिया है ठीक कि संकीर्ण मतलब सकरे होता है। संकीर्ण का मतलब होता है सकरे भाग। ये जो दिया इसको सकरे भाग कहते हैं। सकरे कार्य के लिए मतलब जहाँ पे स्थान बहुत थोड़ी से हो, कार्य के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग। फाइल मीन्स रेती होता है। रेती के चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, कितने प्रकार की रेती होती है और ग्रेड क्या होते हैं रेती के, वो भी बता चुके हैं। फाइल का प्रयोग किया जाता है फिलर फाइल का, फिलर, मिलर और बास्टर्ड, स्मूथ और सुपर स्मूथ, डेड स्मूथ, आपका बास्टर्ड फाइल, ये सब तमाम फाइल, त्रिकोणीय फाइल, वर्गाकार फाइल, नाइफ एज फाइल, ये सब आती है आकार के आधार पर। अपना आप चैप्टर देख लीजिएगा अगली वीडियो में, और इसके बारे में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ठीक। किस फाइल का प्रयोग, तो पिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्लॉटेड कैंसल ठीक, स्लॉटेड कैंसल नट में स्लॉट में खांचा होता है, देख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको देख लीजिएगा। खांचा क्यों देते हैं। स्प्लिट पिन होती है, स्प्लिट पिन को फिक्स मतलब अस्थाई करने के लिए, इसका मतलब होता है अस्थाई करने के लिए। और स्प्लिट पिन का मतलब होता है आपका, स्प्लिट पिन इस तरह की होती है, देखिए यही स्प्लिट पिन है। यही अपना लगा कि एक और इधर का सिरा इधर मोड़ देते हैं, इधर का इधर मोड़ देते हैं, यही स्प्लिट पिन होती है। अगला देखिए किसी मशीन की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर, जिसे एक सीधे क्षैतिज हो गई, और ऊर्ध्वाधर मान लीजिए कोई मशीन खड़ी है, ये सीधा है कि टेढ़ा, उसकी जांच किससे करते हैं, स्पिरिट लेवल से करते हैं। जबकि स्पिरिट लेवल के बारे में हम 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं, मतलब वो किसी भी स्थिति में हो लेकिन समांतर हो ठीक। इनके कहने का यही मतलब है। देखिए अगली सवाल दिया है कि स्टीम टरबाइन में गाउटिंग के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस सामग्री का, टरबाइन का मतलब ये होता है कि टरबाइन एक पंखे की तरह उस पर ब्लेड लगे होते हैं, और जिस पे ऊपर से पानी गिराया जाता है, और ब्लेड पर जब ब्लेड पर पानी गिरता है तो क्या करता है, जब ब्लेड पर पानी गिरता है तो ब्लेड हमारा चलना चालू हो जाता है, जैसे इसी तरह से पंखा होता है ठीक, इसी तरह से होता है ये। और ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है ठीक। और इस पर जब पानी गिराते हैं तो चलना चालू कर देता है। जब चलना चालू कर देता है तो इसमें स्पीड बनती है, तो इसके चलते हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, उसी को टरबाइन कहते हैं। टरबाइन बहुत, इससे पहले जब विद्युत का उत्पादन किया जाता था तो टरबाइन के द्वारा ही किया जाता था। पानी को पहाड़ों के ऊपर रोका जाता था, उसके लिए व्यवस्था करके, और टरबाइन के ब्लेड पर पानी को गिराया जाता था ठीक। और जब पानी गिरता था तो ब्लेड हमारा चलना चालू होती, यही क्रिया जब बार बार होती तो बहुत स्पीड में चलता था। जब स्पीड में चलता था तो हमारी क्या है, उसमें से हमारी ये आपका यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम अपना बिजली उत्पादन का भी काम करते थे। तो उसके लिए हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, लेड। लेड मीन शीशा होता है, याद रखिएगा। स्लिंग हुक का सामग्री क्या है, स्लिंग हुक का सामग्री अपना जो है उच्च तापमान है ठीक। डायनमो आई बोल्ट ठीक, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ठीक। उसमें कोई आई बोल्ट लगा होता है, उसका भार मतलब क्या होता है ठीक, ऊर्ध्वाधर भार उठाना। भार को, जैसे मोटर होती है, जैसे ये मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है और यहाँ पे एक आई बोल्ट लगाता है, यही ना, यही आई बोल्ट ना होता है, इसी को ना आई बोल्ट कहते हैं। ये क्या करता है, नीचे से उठा के ऊपर करता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान रखते हैं, यही हमारा आई बोल्ट कहलाता है। देखिए दिया है कि स्नेहक, जिसको लुब्रिकेंट बोलने का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, घर्षण बढ़ाना, घर्षण कम करना, लोडिंग क्षमता बढ़ाना, गतिशील तत्वों की गति बढ़ाना। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, जब दो पार्ट चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों पार्ट हैं ठीक, एक होल हो गया, ये शाफ्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ होल है मतलब छेद है, जब इसमें चल रहा है, चलता है तो क्या होता है, जब इसमें घिसता है, रगड़ खाता है, इसलिए दिया जाता है। तो बेरिंग होती है, बेरिंग तो क्या करता है, जब घर्षण इसमें बढ़ता है तो हमारे पार्ट क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जब गर्म होते हैं तो क्या होते हैं, घिसने लगते हैं और बेरिंग को फोड़ देते हैं। तो उनको दोनों को ठंडा रखने के लिए, मतलब वहाँ पर जब ठंडा रखेंगे तो इसका मतलब घर्षण कम होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घर्षण कम करना, वहाँ पे स्नेहक का प्रयोग करते हैं घर्षण कम करने के लिए ठीक। दिया कि लुब्रिकेंट या स्नेहक, समझ लिए, कहीं स्नेहक रहेगा कहीं लुब्रिकेंट रहेगा, एक ही होता है। और कूलेंट होता है, दोनों पार्टों को ठंडा करने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्नेहक पूछा है कि स्नेहक को कितने ग्रेडों में बांटा जाता है। स्नेहक को 3 ग्रेडों में बांटा जाता है। देखिए स्नेहक को 3 ग्रेडों में बांटा जाता है, 3 ग्रेडों में बांटा जाता है, ग्रेडों में बांटा जाता है। कौन है पहले, पहला देखिए क्या है, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस में, पहला ठोस होता है,
दूसरा का में आपका और द सॉलिड, और द सब सॉलिड, ठीक। और तीसरा का होता है लिक्विड, तरल पदार्थ, तरल में। अब देखिए इनमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं। ठोस स्नेहक में कौन आते हैं, ठोस स्नेहक इसको कहिएगा, ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक में ग्रेफाइट आता है, ठोस स्नेहक में ग्रेफाइट आता है। याद रखिएगा, हर परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं नहीं पढ़ाया गया है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक। इसमें स्नेहक में ग्रेफाइट आता है, ठीक। ग्रेफाइट बहुत ठोस है, जहाँ पे जैसे कोई ट्रक है, भारी वजन भी लेके चलिए और स्पीड भी उसको चाहिए। वजन और स्पीड जब दोनों उसमें दिया जाता है, तो जब ग्रीस को डालेंगे तो क्या होगा, वो गर्म होकर ग्रीस पिघल के हट जाएगी, या मोबिल डालेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि वहाँ तापमान बढ़ता है। जब दोनों पार्ट चलते हैं तो यहाँ क्या गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होगी तो जैसे तेल मोबिल डाल देते हैं तो वो तो ऐसे ही लिक्विड होता है, तो अपना वो बहना चालू होता है, हट जाता है, तो हमारे पार्ट पर कोई फर्क नहीं। इसलिए हम ग्रेफाइट डालते हैं कि उच्च तापमान पर भी वहाँ पर रहे, उस दोनों पार्टों के बीच में पकड़ बनाए रहे, ये बहता जल्दी नहीं हो, उच्च तापमान होने पर भी। और सॉलिड स्नेहक में इसमें हमारा ग्रीस होता है, ग्रीस, ठीक। और तरल में, तरल के रूप में, केवल पानी के रूप में मोबिल होता है, मोबिल जिसको बोलते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर परीक्षाओं में पूछने वाला ITI कौन चलाए, ठीक। क्या समझ रहे हैं, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, UPPCL का दे रहे हैं, सिंचाई विभाग का दे रहे हैं, यदि लोको पायलट का देते हैं उसमें, चाहे मेट्रो का दे रहे हैं, चाहे किसी मेट्रो में आप दे रहे हैं, UPRC DMRC में दे रहे हैं, LMRC में दे रहे हैं, उसमें ये पूछता है, ये उस चीज़ लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला दिया है, आपका जितना एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीरियस में लेकर एक नोट बना के रखते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि ITI का पेपर पास कर लेंगे तो आपका सब बस आप इंजीनियर हो गए या सरकारी नौकरी पा गए, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो एक पहला स्टेप है केवल क्वालिफाई करने का, कि जो मार्कशीट हमको मिल जाएगी तो हम कहीं पे अपना गवर्नमेंटेड फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब पढ़ने वाले ही नहीं हैं, बहुत ITI वाले पढ़ने वाले हैं, बहुत लोग लोको पायलट की भर्ती देखते हैं, बहुत लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आता है फीटर का, वो भी लोग देखते हैं, चाहे मैकेनिकल पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से जो किए हैं, प्रोडक्शन से, चाहे ऑटो से, चाहे मेंटेनेंस से, वो भी देखते हैं। यही सब क्वेश्चन उनके लिए भी आता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन बनाया जाता है क्योंकि वो पॉलिटेक्निक किए हैं, BTech किए, नहीं, सबके लिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक। ये थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है ऐसा ही क्वेश्चन होता है, और जितना टफ ITI के थ्योरी का क्वेश्चन होता है उतना टफ किसी का नहीं होता है। उनका सिलेबस होता है, पॉलिटेक्निक BTech में उनका सिलेबस होता है थ्योरी का, कि इसके अंदर का ही आएगा, तो लोग उसके अंदर का पढ़ के जाते हैं। लेकिन ITI वाले बेचारे जो लड़के हैं उनके लिए 1 ही 2 3 सब्जेक्ट है, और उनका कोई सिलेबस नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए वो लोग मार खाते हैं। बस उनको मार खाने का यही कारण है, कुछ भी पूछ देगा और पूछता है, इसीलिए उनको हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है कि उनको भी जानकारी रहे। उनके थ्योरी के बुक में ये सब नहीं मिलेगा। जो थ्योरी पढ़ते होंगे भाई, यदि देखते हैं तो मिलाएंगे तो उसमें से बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो सिंपल दिया रहता है, लेकिन सिंपल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको जब पास होना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो तैयारी जम के करना होगा। देखिए दिया है भार को, मतलब वजन को, मान लीजिए कोई मशीन का पार्ट ही है, या कोई भार है, या कोई मशीन ही है, उसको हटा के एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, करने के लिए जिब क्रेन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक, क्षैतिज करते हैं। क्षैतिज में तो पृथ्वी के समांतर है भाई, कंपनी है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भारी जाब है या कोई CNC है या कोई अपनी लेथ मशीन है तो वहाँ लेबर जुटाए जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उनके लिए छोटा एक क्रेन रखा जाता है कंपनी में, और वो तुरंत बांधा जाता है और उसको ले आके जहाँ रखना है वहाँ रख देते हैं। बड़ी क्रेन नहीं होती, छोटी छोटी क्रेन होती है, छोटे पार्टों को उठा के ले आके रख देती है, ठीक। दिया कि हैवी ड्यूटी होइस्ट में, भारी वर्क में कौन, रोप, रोप मीन्स रस्सी होता है, रोप मीन्स रस्सी, ठीक। जो आप यदि नहीं समझ में आएगा शब्द तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर देंगे। हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करेंगे तो उसका अर्थ हम बता देंगे। ऐसा नहीं कि वो हमारे बस से बाहर है, ज़रूर बताएंगे, ठीक। दिया है कि हैवी ड्यूटी होइस्ट में कौन सा रोप का प्रयोग करते हैं, रस्सी का प्रयोग, वायर रस्सी, तार की रस्सी, यार्न रस्सी, काटन रस्सी जो कपड़े की होती है, ठीक, मनीला रस्सी,
रेसा वसा का जो आता है उसके रस्सी के लिए, वहाँ पे वायर रस्सी का प्रयोग। कहीं पे हैवी ड्यूटी में या क्रेन में देखते हैं क्या ये सब रस्सी लगती है, काटन की रस्सी लगती है, नायलॉन की रस्सी लगती है, यानी कि नहीं, वहाँ पे तार लगे होते हैं, मुलायम तार होता है, वो बहुत मजबूत होता है, ठीक। और उनको सही से लिपेटा जाता है। यदि उल्टा लिपेट देंगे तो क्या कट के वो ख़राब होने लगता है। और दिया कि हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य, ठीक, दिया है कि हाइड्रोलिक क्रेन का, अरे भाई क्रेन देख रहे हैं, हाइड्रोलिक क्रेन एक होती है, जैसे उनके लिए एक हाइड्रोलिक मतलब कि आयल हौदी बनाए थे, इसमें सब आयल भरा होता है, मोबिल भरा होता है, और इसमें एक पंप होता है इस तरह से, और जब ऊपर नीचे जब करने लगता है, इसको TDS बोलते हैं, इसको BDS, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। जब ऊपर नीचे ये करने लगता है ऊपर नीचे, तो क्या होता है, तेल ऊपर नीचे होने में उसमें उष्मा होने लगती है, उष्मा होने के बाद उसमें क्या होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। जब गर्मी उत्पन्न होती है तो हमारा वो प्रेशर वाला, नहीं कहते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, कहते हैं सब ना, बस वही सिस्टम होता है, उसमें आयल भरा होता है। यही हाइड्रोलिक टैंक फट जाएगा, उनका हाइड्रोलिक कार्य करना बंद कर दे। जैसे आपके ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर से जब कार्य करते हैं तो क्या टाली लगा के प्रेशर वाली उठा देते हैं, ये हाइड्रोलिक की देन है। वही हाइड्रोलिक का ये जो टैंक फट जाएगा, प्रेशर नहीं उठेगा, टाली नहीं उठेगी, आपका चैन हर जो है ट्रैक्टर का नहीं उठेगा, वो हाइड्रोलिक के बल पर ही काम करे। अब वो हाइड्रोलिक भी बंद हो रहा है, जो कंपनी में हाइड्रोलिक वाली सिस्टम वाली मशीनें हैं, अब वहाँ पे एयर का कंप्रेसर दिया जा रहा है, मतलब एयर भरा रहेगा, आप तुरंत करेंगे, तुरंत कार्य करेगा, ठीक। यदि एयर अधिक होता है तो उसके लिए उस टैंक के पास में ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, ज़्यादा एयर होता है तो सेफ्टी वाल्व हट जाएगा और एयर निकलना चालू है, मतलब खतरा नहीं होता। लेकिन हाइड्रोलिक वाले में खतरा होता है, ठीक। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है, भार को उठाना, भार को उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ ले जाना होगा ले जाएंगे, वही हाइड्रोलिक क्रेन का मतलब होता है।